वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये फंक्शंस है क्या, इसका यूज कहाँ पर है, आखिर काहे इसको पढ़े, कोई तो कारण होगा कि वो फंक्शंस को पढ़ना पड़ रहा है। वो बात को सीधा सीधा समझ जाइए, फंक्शंस आपका पीछा 12 तक तो नहीं छोड़ेगा और आगे भी नहीं छोड़ेगा। कैसे फंक्शंस को कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहला तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो कि आपके 11th में, 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप चले जाइएगा। उसके बाद कैलकुलस में आएगा, किसमें इंटीग्रल कैलकुलस में और डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो अब ये जो चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है तो उसको तो ध्यान देकर के समझना होगा, है कि नहीं? तो ध्यान तो जरूर देना है और थोड़ा समझ करके इसके वो फैक्ट को हमको समझना है, एक एक फैक्ट को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि फंक्शंस है क्या। ठीक है, उसके बाद उसके डेफिनेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके कंडीशंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फिर जानेंगे कोडोमेन क्या होता है, उसके बाद रेंज, उसके बाद इक्वल फंक्शन और फिर इक्वल फंक्शन का डोमेन और रेंज में क्या संबंध है नहीं है, सब चीज को हम लोग एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए आते इधर कहां फंक्शंस, इसको क्या कहते हैं? फलन। फलन फलन का मतलब कि 9 हटा दीजिएगा अलग अलग, तो फल 9 मतलब कि कोई फल है, समझ रहे हैं? कोई फल है, फल आ जाइएगा ऐसे में, ऐसे थोड़े ना समझ में आएगा। देखिएगा क्या फंक्शंस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन वर्ड से? लैटिन वर्ड से। अधिकतर वर्ड जो है ना लैटिने का लिया गया, पता नहीं ये बात का कारण हमको भी नहीं पता है, लेकिन जितना भी हम पढ़ते सब लैटिने का। चलिए फिर आगे बढ़िए। ये जो फंक्शन है लैटिन वर्ड है, इसको जो है हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशन। कौन वाला ऑपरेशन? चीरफाड़ वाला ऑपरेशन। बायोलॉजी वाला बच्चा समझ जाएगा, चीर लीजिए तो ऑपरेशन हो गया। ना वो ऑपरेशन नहीं, ये ऑपरेशन है कि इससे उसके बीच में कोई संबंध को स्थापित करना। अगला है मैपिंग। मैपिंग का मतलब तो समझिए है कि एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस है या फिर जो उसका लोकेशन उसको नापना या उसको चित्रांकित करना, और यही से हो गया मैप। क्लियर बात है, कोई वर्किंग बात नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग फंक्शंस को अब कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे उसके लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात करना चाहिए। आप लोग एगो रिलेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, इससे पहले रिलेशन पढ़े हैं कि A क्रॉस B में जो उसका सबसेट होता है, उस सब जो है उसका क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है ना? तो वही अब आगे हम लोग फंक्शंस में अप्लाई करेंगे। कह रहा है कि लेट A एंड B बी टू नॉन एम्पटी सेट्स, यानी कि A और B दो को नॉन एम्पटी सेट है, मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव है, भाग है, रिक्त नहीं है। फिर कह रहा है ए रिलेशन F। देखिए हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि रिलेशन है, तो रिलेशन F फ्रॉम A टू B, यानी A से B का, दैट इज मतलब अर्थात ए सबसेट of A cross B is called a function from A to B, यानी कि एक सबसेट किसका? A क्रॉस B का। थोड़ी देर पहले बोले थे A क्रॉस B जो निकाले थे, उसको फंक्शन कहेंगे कब? जबकि A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच A एलिमेंट ऑफ A, यानी कि A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट B एलिमेंट B, मतलब कि B में एक एलिमेंट होगा, प्रत्येक के लिए एक होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फंक्शन। अब एक बात समझ जाइए जो कह रहा है, बड़ा क्लियर कट बात बोला है, प्रत्येक ए के लिए एगो बी होना जरूरी है, यानी कि दो गो ए मिलके एगो बी ना, एगो ए दो गो बी दे सकता है, ये भी ना। ठीक है, चलिए कैसे कैसे होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक ना, अब आगे देखते हैं। फिर क्या कर रहा है? ए बी एलिमेंट ऑफ एफ और ए सी एलिमेंट ऑफ एफ, तो इस कंडीशन में बी बराबर सी हो जाता है। ये है हमारा फंक्शंस का डेफिनेशन। तो चलिए एक एग्जांपल को करते हैं और उसके बाद इसके सारे बातों को हम लोग समझते हैं। ठीक ना भैया, बात तो आपका बराबर है, लेकिन वो वाला कंसेप्ट नहीं समझ रहा है कि एक गो इमेज होगा, एक गो ई होगा, एक गो होगा, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य बहुत बड़ी चीज है ना? आगे बढ़ते हैं। माने कि कोई एक सेट ए है और इसका जो एलिमेंट है यहाँ पर क्या है?
ए बी सी डी। क्लियर है? अब जो है एक सेट डी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर? एक बात को समझिएगा, क्या अभी हम क्या बोले कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए यानी कि ए बी सी डी सब के लिए एकल को इसमें होना चाहिए, यानी इसका एगो इसका एगो इसका एगो इसका एगो। जरूरी नहीं कि सीधे सीधी हो, टेढ़ा टेढ़ी भी हो सकता है। बस समझ में आ रहा है? सीधा सीधे जरूरी ना है, टेढ़ा टेढ़ी भी हो सकता है, कोना कोनी भी हो सकता है। हम ऐसे एगो लाइन खींच दिए तो भैया कौन सी बोलते हैं, टेढ़ा टेढ़ी सीधा सीधी। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी हुआ, ई 1 2 3 4 हुआ, 1 का 4 2 का 1 इसका ऐसे भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गया। अब एक बात को समझिएगा, यदि जो क्या बोला मैं, यदि जो इसमें एगो का इधर दूगो हो जाता है तब ना होगा वो फंक्शन, लेकिन इधर का दूगो का उधर एगो हो जाता है तो हो जाएगा फंक्शन। समझ में आ रहा है बात? अब वो कौन कौन सा फंक्शन है? तो देखिए फंक्शन 3 तरह का होता है, जो 12th में आप जाइएगा तो उसको ज्यादा समझिएगा। 1 1 ऑन 2 और मेनी 1। ठीक है, फिर उसका बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव में भी उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो मेनी 1 कैसे हो गया, मेनी 1 कैसे हो गया, ये भी एक बात होगा, है ना? यानी कि इसका ढेर सारा उधर होना चाहिए। समझ गए ना बात को? चलिए अब आगे इसको हम लोग मिटा देते हैं और 2-3 को जो है हम लोग बात को समझते हैं फिर से। इसी में हम क्या बोले, फिलहाल हम एगो के लिए लेके चल रहे हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा समझिए, यदि हमको दे दिया 2 3 2 4 3 1 3 2 ऐसे ऐसे करके दे दिया। समझ में आ रहा है बात? कैसे कैसे करके दिया, ऐसे ये 2 3 और ये 2 4, ये चीज देख रहे हैं कि ये 2 का 2 गो है, 3 भी है और 4 भी है कि नहीं? नहीं होगा ये फंक्शन का है। अभी हम क्या बोले, एगो का एक डिस्टिंक्ट हो सकता है, एक का एक डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन 2 का एक होगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका 2 गो हो गया, 2 का 3 4 हो गया। इधर वाला जो है, जो आपका पहले लिखा हुआ है वो ए है। क्यों भैया? क्योंकि हम ए टू बी रिलेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे, 2 3, यहाँ क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4। चलिए 3 का 1 है, 3 का 2 है, इसका भी 2 हो गया, 2 का 3 है, 2 का 4 है, इसका भी 2 हो गया। तो ये फंक्शन नहीं है, किसी भी कीमत पे ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्री इमेज का 2 गो इमेज हमको मिल रहा है। क्लियर बात है? चलिए अब एक बात बताते हैं। प्री इमेज से एक बात समझना, थोड़ा सोचने का मन कर रहा है, थोड़ा सा एक बात कहने का मन कर रहा है। देखिए एक आदमी होता है ना, आदमी नहीं, थोड़ा सा जो छोटा छोटा बच्चा होता है वो कभी कभी ऐसा नहीं कहते कि नहीं हो सकता है, कभी ना कभी हो सकता है कि आइंस्टीन साहब कहे कि पॉसिबल है, लेकिन एक बात सोचने का है कि कॉन्ट्राडिक्शनल बात तो कहे कि हम फ्यूचर को देखेंगे। ठीक है, हम किसको देखेंगे, फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर को देखेंगे। हम एक बात बताइए, हम क्या जानते हैं, पिछले बार भी हम बताए थे कि इधर हम ऐसे किया तो आपका पलक झपका, हम ऐसे नहीं करते तो पलक झपकता कोई कीमत पर, कहीं नहीं झपकता। इसका मतलब क्या है, जब घटना कोई घटा ही नहीं तो उसका परिणाम आगे कैसे होगा? नहीं समझे बात? जब लाइट यहां से चला ही नहीं, वहां गया ही नहीं, तो वहां से रिफ्लेक्शन कैसे होगा? बात समझ में आ रही है? यानी कि आगे जाके क्या घटना आएगा इसको हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बीच में यदि कोई इंटरप्शन आ गया तो चेंज हो जाएगा ना। तो वही बात इसमें जो है थोड़ा सा अप्लाई करना था। इमेज प्री इमेज आया तो उसके बात याद आ गया। ठीक ना? अब समझिएगा कि हम लोग थोड़ा सा एकदम से शॉर्ट क्लास का थ्योरी है, एकदम शॉर्ट। उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे बुक से, बुक में जो होगा उसको करेंगे। लेकिन अभी जो ये शॉर्ट क्लासेस है, मतलब इसमें हम लोगों को बस इतना ही टॉपिक को समझना है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक ये नहीं है। क्लियर बात है? चलिए अब चलते हैं, आइए तो आते हैं। ठीक है, अब भैया एक फंक्शन का उदाहरण दीजिए, तो हम कहते हैं क्या कि f(x) बराबर x²। एक फंक्शन दिए f(x) बराबर x² दिए ना हो। अब देखिए कि माने कि इधर एक a है, ये कह रहा है किसी नंबर के लिए,
तो यहाँ पर हम लिए -3 -2 -1 0 1 2 3, कोई बात नहीं, क्लियर है। अब fx बराबर x², यहाँ पर क्या हो गया, b हो गया, क्लियर बात है कि नहीं। चले अब जो है जरा समझिएगा भैया थोड़ा ध्यान से, यहाँ हम लिख रहे हैं क्या चीज, 3 3 9 2 2 4 1 का 1 0, ये -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, काहे कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और यहाँ +3 का भी स्क्वायर हमारा 9 होगा, काहे कि प्लस गुना प्लस होगा, 3 क्या है, -2 भी 4 देगा, 2 भी 4 देगा, 1 भी 1 देगा, -1 भी 1 देगा, 0 0 देगा, यानी इधर 2 के लिए उधर एक स्टैंड कर सकता है, लेकिन इधर 1 का उधर 2 हो जाए ये तो संभव बात है। यदि ऐसा होता है तो उसको हम फंक्शन नहीं मानेंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए जब आप ये बात को समझ गए तो अब एक और बात को समझिएगा, और कौन सा बात को समझिएगा, वो बात है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज। हम अभी क्या कहें कि यदि स्मॉल ए एलिमेंट है बड़ी ए का, स्मॉल बी एलिमेंट है बड़ी बी का, और ए क्रॉस बी जो है किसी फंक्शन को डिनोट करता है कि नहीं, तो ये जो ए वाला एलिमेंट है, कौन सा, ये जो ए वाला एलिमेंट है, ए का जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन, और इसका जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री डोमेन, यदि कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो। और जो पर्टिकुलर डोमेन का उधर इमेज है वो सारा इमेज हमारा क्या कहा जाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे कि एक ऐसे ही लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं, हमको दिया fx बराबर x+1, क्या दिया fx बराबर x+1, तो यहाँ भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 1 का 2 होगा, कहिए जो रेट 2 होता है, 2 का 3 होगा, इससे इसमें जा रहे हैं, 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, 5 का 6 होगा, है कि नहीं। ये जो ए का एलिमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। जब हम त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़ा रहे थे, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम आपको बोले थे कि भैया इसमें डोमेन और रेंज का लफड़ा है, और वह फलन में पढ़िएगा, एकदम ध्यान से देखिए, वही चीज है कि नहीं। अब जो है इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना चीज है, तो ये जो टोटल है, ये टोटल, ये जो इमेज है, इस प्री इमेज का जो इमेज है, ये हमारा क्या कहला जाएगा, कोडोमेन। क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और अब एक बात समझिएगा, 1 का 2 2 का 3 3 का 4 4 का 5 5 का 6, तो ये जो 2 3 4 5 और 6 है, ये हमारा क्या होगा, रेंज हो जाएगा। रेंज काहे हुआ, क्योंकि इसका इमेज है। हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले, जो पर्टिकुलर इमेज होगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा, वो रेंज कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। हमारे कैमरामैन साहब को जब गर्मी लगता है तो उनको नींद बहुत जबरदस्त आता है। देखिए धरती पर एक आध आदमी ऐसा होता है जो कि गर्मी में सो पाता है, गर्मी में किसी को नींद आता है, लेकिन हमारे कैमरामैन साहब को जैसी गर्मी लगता है, मास्क पहने हुए हैं कैमरामैन साहब, रूम में तो 2 आदमी रहते हैं, हम लोग शूट करते हैं, एक हम पढ़ा रहे हैं, अगला कैमरामैन साहब है, तो उनको बड़ा जल्दी वो जो गर्मी वाला हवा निकलता है ना नाक से इधर, तो उनके आंख से ऐसे जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उनको नींद आना शुरू हो जाता है मास्क के अंदर से, फिर शेयर का लैक हो रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझ गए, ठीक है। अब एक बात आप समझ गए होंगे भैया कि जो sin x बराबर समथिंग होता है, तो इसका डोमेन एंगल काहे होता है, 30 45 60 90, ऐसे करके हम इसको डोमेन में काहे लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि -π/2 से π/2 जा रहा है, या फिर ऐसे करके काहे लिखते हैं, काहे कि इस काहे कि इसका जो वैल्यू है, एंगल जो है, इसके लिए एक खास वैल्यू देता है, 0 ½ 1/√2 √3/2 और 1। क्लियर है, ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर बात है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। यहां तक हम लोग समझ गए कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमारा क्या है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल फंक्शन किसको कहेंगे। इक्वल फंक्शन हम फंक्शन है, यानी कि हमेशा से वो बात दिमाग में आ जाता है शुरुआती दौर में कि वो दो फंक्शन को, दो फलन को बराबर करना है, एक दूसरे के इक्वल करना है, समझ में आ रही है बात ना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या है कि इक्वल फंक्शन में क्या कर रहा है कि यदि जो दो फंक्शन का कितना, दो फंक्शन का कितना, दो फंक्शन का, माने कि एगो है फंक्शन क्या चीज, अभी जो है एक f है और दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, g है। क्या है, एगो f है और एगो g है। कहता है कि यदि जो इसका डोमेन इसके डोमेन के बराबर हो जाए और इसका कोडोमेन इसके कोडोमेन के बराबर हो जाए तो जो है दोनों फंक्शन हमारा क्या होगा, इक्वल फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि जब हम दो ऐसा फंक्शन लेंगे तो ऐसा फलन लेंगे जिसमें कि इसका f का डोमेन और कोडोमेन g के डोमेन और कोडोमेन के बराबर हो जाए रिस्पेक्टिवली, तो हम उसको क्या कहेंगे कि दोनों फंक्शन जो हमारा इक्वल फंक्शन है। जैसे चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़े। भैया एक को हो तो ऐसा एग्जांपल जरूरी होगा कि ना होगा, एक को अच्छा नहीं होगा तो अपने माने तो हम लिख सकते हैं ना कि माने कि एगो fx के लिए हम चल रहे हैं, fx के लिए ये है abc और इधर दे रहा है def और एक फंक्शन और है gx जिसके कि abc के लिए इधर दे रहा है def, क्योंकि कोडोमेन की बात है और एक्स्ट्रा रहते g। ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन में मतलब सबका एक कोई इमेज होगा, क्लियर बात है। तो देखिए इसका डोमेन सेम है, इसका कोडोमेन सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वल फंक्शन, बराबर फंक्शन। अब देखिए बराबर होने के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले जो बताए इस सब का विधि, इसके लिए हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि दो आदमी है, दो आदमी बराबर कब होगा, उसका हाथ, इसका आंख, इसका हाथ, उसका हाथ, इसका गोल, उसका गोल, बाल का कलर, बाल का लंबाई, आईब्रो का साइज, आंख, नाक, मुंह सब बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जब हम लोग समझ गए तो अब हमारा दो चीज बचता है इसमें। क्या चीज बचता है, दो चीज। कौन सी? पहला कि एगो बचा रियल फंक्शन क्या है, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरा क्या बचा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का ग्राफ। तो ग्राफ तो बहुत सारा है, तो उसको जो है अगला क्लास में हम लोग करेंगे। जितना भी ग्राफ होगा फंक्शन का उसको हम अगले ग्राफ में करेंगे और सबका डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, आज हम लोग एगो रियल फंक्शन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है जब वो भी फंक्शन हो जाएगा तो फिर सबका क्वेश्चन अपडेट होना शुरू हो जाएगा आप लोगों के सामने। एक और बात, दो तीन आदमी जो है हमको मैसेज किया पर्सनली, तो उन्होंने ये कहा है कि भैया कभी वो डीपीपी दे दीजिए। हम लोग बहुत जल्दी प्रयासरत है इस बात को लेकर कि हम लोग आप तक डीपीपी पहुंचा दें, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी होगी फैसिलिटी हम लोग ले आएंगे कि डीपीपी आपको हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और उसके बाद एक और बात है कि डीपीपी तो हम देंगे सो देंगे, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा कंसेप्ट बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, आपको काम में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बाकी को भी समझ में आएगा। तो इसके लिए आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है कि उस तक उसको पहुंचाइए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या चीज कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। नाम सुन के नहीं लग रहा है कि इसमें सब चीज रियल होगा, कल्पना नाम का चीज नहीं है। अब कोई कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार कहीं हमको बात बताइए, प्यार फिजिक्स में कैसे डिफाइन कीजिएगा? फिजिक्स तो वही चीज को डिफाइन करता है ना जो चीज एग्जिस्ट करता है। एगो चीज को समझिए, एगो चीज को देखिएगा, यहाँ पर ये है टाइम, ये है टाइम, क्या है टाइम, ये है जो है पोजीशन, लिख लीजिए पोजीशन। हम क्या बनाए भैया, पोजीशन टाइप ग्राफ बनाए। अब पोजीशन टाइप ग्राफ में कह रहे हैं कि ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है ये वो ऑब्जेक्ट का है। किसका है? ये वो ऑब्जेक्ट का है। सही है गलत है बताना, क्या है नहीं है? हाँ सोचने का बात है। एक बात बताइए, अभी हम यहाँ हैं, अभी हम आपको दिख जाए पाकिस्तान में, अभी हम आपको दिख जाए इंग्लैंड में, अभी हम आपको दिख जाए ऑस्ट्रेलिया में, अभी हम आपको दिख जाए अमेरिका में। और थोड़ी बहुत दूर का बात कर दिया, हम अभी यहाँ हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, आपके बगल में बैठ कर बोले की हो, समझ में आवे छोड़ा? आपको क्या लगेगा भैया भूत है कि वहां था यहाँ कैसे आ गया? हाँ गजब जादू,
देखिए एक समय में ये जो समय हिया है, हिया पर या भी दो जगह है, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है, तो दो जगह क्या होगा, दो जगह नहीं हो सकता है ना। ये क्या होता है, या तो भूत होगा या तो भगवान होगा, यही कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स इसको नहीं मानता है। कहते हैं एक आदमी हो एक जगह रहो, एक ऑब्जेक्ट हो एक जगह रहो, एक समय पर एक जगह रहना है, समझ गए। एक समय में दो जगह जाएगा तो हमको भूत और भगवान के क्राइटेरिया देंगे, फिर तुम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा कि ये सब जो बात है परम शक्ति की बातें हैं, ठीक है। ऊपर वाला पूरा सृष्टि का निर्माण किया, वो चाहे कुछ हो कर सकता है, लेकिन फिजिक्स जो हम आम आदमी लोग के लिए है, तो उसको हम लोग अप्लाई इधर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात को देखिए, ऑपरेशन हो गया, मैपिंग हो गया, मैप हो गया, सब चीज पढ़ लिए, लोग बात कर रहे थे रियल वैल्यू फंक्शन के लिए, यानी कि किसी फंक्शन का वैल्यू क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। लगता होगा आपको कि भी भैया मोदी से पूरा इंस्पायर है, बार बार एक ही बात को पूछते रहते हैं कि नहीं। तो मोदी से याद है कि एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं रहने दीजिए। बहुत अच्छे आदमी है, हम लोग के आदर्श है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और देश हित उनके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा जिम्मेदारी को उठा, अरे आदमी तो अपना घर जल्दी नहीं चला पाते, पूरे देश को चलाना बहुत बड़का वो बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है, इसको हम लोग रियल फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। रियल फंक्शन यहाँ पे दे देता है क्या, वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि वास्तविक मान फलन। इसका हिंदी क्या हो गया, वास्तविक मान फलन। तो मतलब क्या कि इसका डोमेन जो होगा, उसके लिए जो उधर रिजल्ट आने वाला है, वो सब क्या होगा, हमारा रियल का होगा, है या नहीं। अब इस सब को जो है हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि रहा 1/x - 2, 1/x - 2 एगो फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो है कैसे निकलेगा भैया, क्या रेंज, रेंज कैसे निकलेगा, इसका रेंज कैसे होगा। डोमेन कुछ हो सकता है, लेकिन रेंज इसका रियल होना चाहिए, उसका वैल्यू रियल आना चाहिए। जो चीज हम दे रहे हैं, जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, उसका वैल्यू हमको क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो यहाँ पर दूर रख दीजिएगा तो जीरो करके इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट को हम कहां तक देखेंगे, है कि नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, x - 2 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 2 आ गया। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, r - 2 काहे लिखेंगे ऐसा, काहे कि यहाँ 2 पर जो है इनफिनाइट चला जाएगा, 2 पे हमारा क्या चल जाएगा, इनफिनाइट चला जाएगा। तो एक बात तो समझ गए कि रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम जो है रेंज कैसे निकालेंगे। डोमेन तो सिंपल सा चीज है, जिसका हमको वैल्यू निकालना है वो सब हमारा डोमेन के क्राइटेरिया में आएगा, और जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज के क्राइटेरिया में आएगा। क्लियर है कि कोई दिक्कत है। अब जैसे कि हमको रहा 1/x² - 1, इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसका हमको रेंज निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो एक सिंपल सा बात है कि x² - 1 बराबर 0, तो x² बराबर 1, तो x बराबर +-1, हाँ या नहीं, क्लियर है। तो कैसे लिखिएगा, r मतलब रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर, है कि नहीं। क्योंकि क्यों है रियल नंबर भाई, क्योंकि हमको रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करनी है। तो इसमें से क्या घट जाएगा, -1/1, जो कि इसका पार्ट नहीं होगा। क्लियर है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, देश बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजर रहा है, आप लोग एक सच्चे नागरिक, एक उभरते भविष्य के तौर पर यह काम जरूर कीजिएगा कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, उनको रजिस्ट्रेशन में जरूर हेल्प कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी ऐसा सिचुएशन होगा कि आपके अगल बगल में कई भाई बहनें ऐसी होंगी जिनके पास ये कॉपी किताब नहीं उपलब्ध हो पा रहा होगा। यदि आपके पास अतिरिक्त है तो उन्हें जरूर डोनेट कर दीजिएगा, पैसे मत लीजिएगा, विद्या बेचने की चीज नहीं होती अक्सर, तो किताबों को नहीं हमको इधर उधर शेयर करना है, ठीक है। और एक सबसे बड़का बात, फोन भी करते तो सुनाई देता होगा, घर के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, बाहर कोरोना घूम रहा है, बाहर मत जाइए, घर के अंदर रहिए, हाथ मुंह को लगातार धोते रहिए, उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और सबसे बड़का बात, मास्क लगा करके रखिए हमेशा, जैसे हमारे कैमरामैन साहब लगा करके रखे हैं। बहुत जल्दी हम आप लोगों को जो अपने कैमरामैन से अवगत करवाएंगे, जो कि इतना अच्छा वीडियो शूट करने का उसको एडिट भी करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।